हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस पर। डियर बच्चों, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर लिखी हेडिंग को देख रहे होंगे कि यह हेडिंग आपको यह बता रही होगी कि यूपी बोर्ड एग्जाम जो आपको 2024 में होना है उसके वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक परिभाषा को लेकर आया हूं। आप कभी भी किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ढूंढ कर भी देख लेना। सबसे ज्यादा हर टीचर यही आपको बताएगा कोल राउस का नियम। आपके सामने भाषा परिभाषा के रूप में मैंने थोड़ा सा लिखा है वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले। उसका रीजन मात्र केवल इतना है कि समय कम रहे, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो भी टाइम में होगा वो आपको समझाने के लिए समय ज़्यादा देंगे और जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। और आप ये ध्यान देना कि होने वाली फरवरी जो 22 फरवरी से आपके एग्जाम है उसमें यही परिभाषा आपकी निश्चित समझ लीजिए पूछी जाएगी। यदि आपको नहीं बनती है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, यदि आपको कोलराउस के नियम में भी कोई समस्या है तो आप इसको पढ़ी, अच्छी समझ में आएगा। मैं आज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी बात ये भी आप जानते हैं कोलराउस का जो नियम है कई परीक्षाओं में कई तरीके से कई प्रकार से पूछता है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही मतलब केवल बोर्ड एग्जाम में ही होता है। आप पता है नीट जेई जैसे एग्जाम जो होते हैं उनमें भी कोलराउस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स हम वो अभी आपको समझाएंगे भी। इसका न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी हम कल तक आपको दे देंगे समथिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट आज समझ लीजिए कोलराउस नियम का है। इससे हमारे न्यूमेरिकल जो होंगे वो हम आपको कराएंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको कहा कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम मैंने पहले भी कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने कहा किसी विद्युत अपघट का मतलब है कोई भी विद्युत अपघट हो, चाहे केसीएल का हो, चाहे एनएसीएल का हो, चाहे एजीएनओ3 का हो, चाहे एल2SO4 का हो, चाहे BaCl2 का हो, किसी का भी हो, कोई भी विद्युत अपघट हो मतलब किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर जो उसकी तनुता होगी वो कैसे होनी चाहिए अनंत। अनंत तनुता पर विलयन की जो तुल्यांक की चालकता अर्थात लैम्डा इक्यू मतलब एक्वावेलेंट, ठीक है, उसके धनायनों वर्णायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं का योग होती है। सीधी सीधी बात है। मतलब उन्होंने कहा है किसी इधर से पकड़ रहे हैं अपन, देखो क्या लिखा तुल्यांक की चालकता, देखो लैम्डा तुल्यांक की मतलब इक्यू। लैम्डा को लिखते हैं चालकता लिखना ही लैम्डा को चालकता लिखना ही है, लेकिन लिखा तुल्यांकी तो EQ बोले तो एक्वावेलेंट लेकिन कहते तुल्यांकी चालकता, लेकिन कैसी अनंत पर। कैसी अनंत पर, तो भैया ये है अनंत। अनंत पर तुल्यांक की चालकता लैम्डा इक्यू अनंत पर तुल्यांक की चालकता उसकी धनायन मतलब इसी के धनायन मतलब इसी का जो कंफर्म बनेगा मतलब इसी का धनायन, इसी का धनायन, इसी का क्या होना है धनायन, और इसी का क्या होना है ऋणायन। इसी का क्या होना है ऋणायन, इसी का क्या होना है धनायन। लेकिन कैसे, जब ए अनंत है तो ए भी अनंत होगा और इसके योग के बराबर होगा। बस समझ में आई होगी। आज समझ थोड़ी सी बात दोबारा समझाता हूँ ना। अब इतनी शुरुआत है, थोड़ा आराम से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, टाइम ही लगेगा। ठीक है, पूरा फिनिश हो जाएगा। मैंने कहा किसी भी विद्युत अपघट, अभी मैंने कोई विद्युत अपघट नहीं लिया, हम विद्युत अपघट लेकर ही बताएंगे आपको। विद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर, तो अनंत तन्यता पर क्या तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता हो लैम्डा चालकता हो लैम्डा और तुल्यांक तो एक्वावेलेंट, लेकिन उन्होंने अनंत सो अनंत का चिन्ह लगा दिया। क्या उसके धनायन मतलब लैम्डा के ही धनायन और लैम्डा के ही ऋणायन, लेकिन कैसे अनंत पर उसके योग देखा ना, योग के बराबर होती है, इसे बराबर कर दिया। इतनी बात समझेंगे। ठीक है, तो मतलब परिभाषा कहती है कि किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता उसकी धनायन व उसके ऋणायनों के योग के बराबर होती है। यही कोलराउस का नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता
उसके धनायन और उसके ऋणायनों के योग के बराबर होती है। बार बार मेरे साथ दोहराइए, किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता उसके धनायन और उसके ऋणायन के योग के बराबर होती है। बार बार दोहराइए, तभी आपको मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो हमने उसके धनायन ऋणायन लिया आपके सामने। इनका सामान्य सूत्र क्लियर होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है तुल्यांक उसके नियम पे। मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला अलग होता है और तुल्यांक की चालकता के लिए अलग होता है। पहले समझा दूं मैं। मोलर चालकता के लिए मैंने कहा अलग होता है और तुल्यांक की चालकता के लिए क्या होगा, अलग होगा। इस बात में जैसे मैंने लिखा लैम्डा, ऐसे लिखा एक्वावेलेंट, अनंत पर लेना ही है तो अनंत, ठीक है। अलग हो गया जिससे इस पर दिखाई दे इक्वल होता क्या है कि लैम्डा अनंत, ठीक है। और इधर क्या धनायन की बात है, धनायन और ऋणायन अनंत, ऐसा होगा, यही तो है। ये एक सामान्य सूत्र नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस हटाइए, आप सीधे रख दिए 1/n, इतना हटाइए 1/n माइनस, बस है, अच्छे से लिखते रहूंगा। देखिए लैम्डा है 1/n, ये सामान्य फॉर्मूला होता है इसका। ये क्या होता है, सामान्य सूत्र। अब आप कहोगे सर हमें तो अभी समझ में नहीं आ रहा है n प्लस क्या है। मैं तो मैं लग रहा हूं कि जहां n प्लस व n माइनस धनायन व ऋणायन के आवेश हैं, क्या है, यहां पर जो n प्लस और n माइनस की बात करें तो ये धनायन और ऋणायन के क्या है, आपके आवेश हैं, ठीक है। इस बात है तो सामान्य सूत्र ये है आपका इस लिखा, ठीक है। कोलाउस का नियम और इस सामान्य फॉर्मूला। अब मैं आपको देखो पेशेंस के साथ समझिए तो आपको समझ में आएगा। अब तुम सोच लो कि एकदम समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप समझ चलिए, आपको समझ में आएगा। मैंने ये भाषा समझाई आपको, किसी विद्युत घट की अनंत अनुपात तुल्यांक की चालकता है धनायन ऋणायन के बराबर होता है, हो गया। सामान्य सूत्र बताया लैम्डा e की अनंत पर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, लेकिन सामान्य 1/n प्लस 1/n माइनस होगा, धनायन ऋणायन की होगा, ठीक है। जहां मैंने कहा n प्लस n माइनस क्या है, n प्लस n माइनस क्या है, तो हमने कहा n प्लस n माइनस जो धनायन होगा या जो ऋणायन होगा, जो धनायन होगा या जो ऋणायन होगा उसके क्या होंगे, ये आवेश होंगे, उसके क्या होंगे, आवेश। जैसे चलिए एक एक एग्जांपल समझ ले रहा हूं, एक एक एग्जांपल आपके समझे। एग्जांपल फर्स्ट क्या लिया, AgNO3। एक मिनट लिए, वीडियो सही आ रही कि नहीं आ रही देख लेने मुझे बस, ठीक सब दिखाई दे रहा है। एग्जांपल लिया मैंने AgNO3, एग्जांपल लिया मैंने AgNO3। तो मैंने कहा AgNO3 को समझाइए, तो देखो मैंने निकाल के दिखा, क्या लिखा निकाल के, कुछ नहीं, लैम्डा एक ही तो लेना ही है क्योंकि चार दर से समझ चाहिए। अब क्या किसका लेना है, AgNO3 का, तो AgNO3 को कोष्टक में रख लिया। अब क्या अनंत पे चलना है तो अनंत रख लिया बराबर, थोड़ा ध्यान रखेंगे समझ में आ जाएगा। अब उसके उस उन्होंने कहा कि अनंत तनुता पर जो तुल्यांक की चालकता होगी उसके धनायन, मतलब किसके, जब AgNO3 लिया तो AgNO3 के होगा, इसी के धनायन इसी के ऋणायन, तो इसी के धनायन लो, इसी के धनायन होगा Ag प्लस और इसके ऋणायन होगा AgNO3 माइनस। लेकिन सामान्य सूत्र क्या ये है, ये तो केवल इधर से बना है, ये वाला जो फंडा बना वो इनसे बना परिभाषा से। अब ये वाला फंडा तो कहा है 1/, आपका n प्लस है तो n प्लस का मतलब क्या है, धनायन की आवेश, धनायन Ag प्लस है, इसकी आवेश कितने 1, तो 1/1 होगा। और इधर देखो एक लिखा n माइनस, n माइनस मतलब क्या, ऋणायन की आवेश, ऋणायन क्या है माइनस, एक ही माइनस का 1/1, ऋणायन की आवेश है तो ऋणायन का आवेश कितना है, लिए धनायन का आवेश कितना है, तो भैया 1/1 आया। आगे समझने की कोई दिक्कत, तो अब 1/1 लिखने की कोई आपको आवश्यकता भी नहीं है, समझ में। जैसे लिया आगे एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे हमने लिया BaCl2, हमने लिया क्या, BaCl2, देखो समझना बात को, लैम्डा एक्वावेलेंट BaCl2 बराबर क्या बोले, अनंत पर लेना, क्या करना है, लैम्डा फिर क्या हुई है, ले लैम्डा, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, इसे अनंत लगा सकते हैं, परेशान नहीं होना, कोई सोचेगा अनंत लगा सकते गलत हो गया, ठीक है। लैम्डा आपका Ba2 प्लस होगा,
प्लस लैम्डा अनंत लगा चलिए क्योंकि उसके धनायन है और Cl तो Cl तो आ जाएगा Cl माइनस हो जाएगा। बस समझ में आपका करना है कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यान देगा। क्या होना है आपको, इसके n प्लस m है तो इसके धनायन कितने हैं 2 तो 1/2, इसके ऋणायन कितना है 1/1 तो 1/1 का कोई मतलब नहीं। इस बात है ना, मतलब n प्लस n माइनस जब लगाना है जब जितने उस पर धनायन होंगे ये जितने उस पर ऋणायन होंगे, इससे मतलब है कि Cl 2 है तो 2 लगा दीजिए, नो इसको मतलब क्या है, इसके धनायन ऋणायन से मतलब है, धनायन कितने 2 प्लस तो 2, ऋणायन कितने 1/1 तो 1 मतलब। अभी समझ में आया तो दोबारा सुन लीजिए एक और संदेह एग्जांपल। जैसे हमने लिया Al2SO4 का होल थ्राइस ये लिया, समझ में आएगा। तो क्या किया हमने इसको लिया ये सपोज दैट, तो देखो लैम्डा इक्विवेलेंट और Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर लेके लेंगे से अनधिक पहले चल रहे, तो उसके धनायन क्या होगा Al कितना होता है प्रोजेक्टिन प्लस उसके ऋणायन अनंत पर लेके चलेंगे SO4 2 मिनट Al पे ऊपर कितना 4 है 2 उतना देखना, Al पे कितने 4 है 3 तो 1/3, SO4 कितना 4 है 1/2 बस हो गया। ये होता है मतलब सीधी सीधी बात है कि एक n प्लस और n माइनस, तभी आपको समझ n प्लस n माइनस जो गए वो धनावेश और ऋणावेशों की संख्या है, उनके आवेशों की संख्या है, ना कि उनकी कोई मतलब धनायन की संख्या। मैं दोबारा कहता हूं n प्लस n माइनस धनायन व ऋणायन के आवेश हैं, ना कि धनायन ऋणायन की संख्या है। दोबारा बोलता हूं n प्लस n माइनस यहां पर तुल्यांक की चालकता में, n प्लस n माइनस तुल्यांक की चालकता में धनायन व ऋणायन के आवेश हैं, ना कि धनायन ऋणायन की संख्या। धनायन ऋणायन की क्या है आवेश है, ना कि धनायन ऋणायन की संख्या। बात समझ में आने पड़ी है, बात ये समझ में आने को। तो यहां पर जो चीज होती है उसको रख के पुटअप कर दिया जाता है। तो यही कोलराउस का नियम है, कोलराउस का नियम अभी केवल अभी आगे बात करेंगे। ये जो बात हुई है तुल्यांक की चालकता के लिए, अगर क्वेश्चन मोलर चालकता के लिए पूछे तब क्या होगा तो उसकी बात हम कर रहे हैं। पहले आप यहाँ तक फीडबैक दे दीजिए मुझे, सर क्लियर है कोई दिक्कत नहीं ना, अगर क्लियर तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये समझ लीजिए आएगा ही आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, ये समझ लीजिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए और हद ज्यादा होगी, ठीक है। किसी भी चीज देख लीजिए ये तो समझ में आ गई हुई, अगर नहीं समझ में आए तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप देख रहा, एक मिनट की देखो थोड़ा सा, ठीक है। अलग करोगे आपको कुछ चीजें यहाँ से स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा तुमने, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो देखो कुछ नहीं करना है, एक एग्जांपल लिख लीजिए, मैंने कहा CH3COOH, इसके लिए तुल्यांक की चालकता बताइए, कुछ नहीं करना, देखो लैम्डा EQ अनंत और CH3COOH को कोष्टक में लिख दीजिए क्योंकि इसी की निकाल रहे हैं। अब इसके धनायन निकालिए, लैम्डा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्डा अनंत H पॉजिटिव। अब देखिए तुल्यांक, अब देखो EQ लिखा है ना, तुल्यांक की चालकता निकाली तो क्या होना है धनायन ऋणायन के आवेश, तो ऋणायन का आवेश कितना एक ही, 1/1 होगा, ऋणायन कितना 1/1 होगा, खत्म कर बात। समझने पहले तो बत्ती बाबत क्लियर कर दीजिए हमें, अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा HCl का निकाल दीजिए, चलो इसका निकाल लीजिए Na2SO4 का, चलो Na2SO4 का निकालिए तो क्या होना है लैम्डा अनंत EQ और Na2SO4 निकाला तो क्या कर कुछ नहीं, लैम्डा अनंत यहाँ पे होगा Na प्लस प्लस लैम्डा अनंत SO4 2 माइनस। अब देखिए क्या निकालते हैं EQ निकालते हैं, EQ मतलब तुल्यांक की और लैम्डा मतलब चालकता, तो तुल्यांक की चालकता निकाले तो कितना धनायन कितना 1 तो 1/1, ऋणायन कितना 1 2 1/2, तो जितना भी मान होगा उसको रख देते हैं, कंप्लीट हो जाता है। ये क्या रहता है तुल्यांक की चालकता। तुम बार बार दोहराता हूं, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है।
धनायन ऋणायन की योग के बराबर होती है। भाई पर आपके इस पर लिखा है, इसको भी लिखना चाहो तो लिख लीजिए। अब बात करते हैं मोलर चालकता की और फिर एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। दोनों को डिफाइन करता हूँ, पहले इसको पूरा अलग करता हूँ, ठीक है। पहले इसको अलग कर लूँ पूरा पूरा, फिर समझ में आएगी आपको, लिख लिया होगा आपने। देखिए अब क्या बात है, अगर आप बात करें, मैंने कहा कोलास के अब मोलर चालकता निकालनी हो तो कैसे होगा। मोलर चालकता के लिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल फंडा होगा। चालकता को लिखते हैं लैम्डा ही से ही, अब मोलर हो गया तो होगा एम, और अनंत पर इसको भी निकालें तो लेम बराबर क्या होगा, लैम्डा धनायन अनंत प्लस लैम्डा ऋणायन, ये फिर चलती दोनों, लेकिन डिफरेंस क्या होगा। अब यहां जो होगा वर्ड, यहाँ प्लस हटाइए आप, यहाँ लिखिए एन पॉजिटिव, यहाँ लिखिए आपका एन नेगेटिव। अब देखिए अभी मैंने आपको इतनी बता दी, तुल्यांक की चालकता की बात करें तो साथ में देखिए, साथ में ही लेके जाए, धीमे दिक्कत ना पड़े, समझ में आ जाए, बैठ के क्लियर हो जाए मस्तिष्क में। तो लेंगे लैम्डा अनंत ई क्यू, क्या होगा आपको समझना क्या, लैम्डा अनंत एक बटे एन पॉजिटिव प्लस एक बटे एन माइनस लैम्डा अनंत, यही बता वो तो लग देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने के पास कीजिए, मस्त आ जाएगा। अब मोलर चालकता निकालना कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल लिया हमने। आप पहले क्या सर, ये तो बताइए, यहाँ तो बता दिया n प्लस एन क्या है, आपने यहाँ तो बता दिया सर जी कि n प्लस एन माइनस क्या है, यहाँ n प्लस एन माइनस क्या है ये बता दिया आपने, n प्लस एन माइनस क्या है यहाँ पर, तो n प्लस बाई एन माइनस क्या है पता है, क्या है यहाँ पर n प्लस बाई एन माइनस है, यहाँ क्या, यहाँ पर n प्लस एन माइनस है धनायन, दोबारा लिख रहा हूं, व ऋणायन, धनायन व ऋणायन के आवेश, धनायन व ऋणायन के क्या है, ये आवेश है, इसलिए तो गई। और यहाँ पर n प्लस एन माइनस क्या है, तो ये कोई धनायन n प्लस बाय एन माइनस धन आयन व ऋणायन की संख्या है। यहाँ पर n प्लस बाय एन माइनस धनायन व ऋणायन की संख्या है, यहाँ पर n प्लस बाय एन माइनस धन व ऋणायन के आवेश है। इस बात को आप अंतर समझ लीजिए, तभी आपको पहले समझ आएगी, कोई दिक्कत है। अब देखो एक एग्जांपल देगा, पहले इसका एग्जांपल लिया मैंने कहा चलिए ये इसका बहुत समझाया मैंने, AgNO3 बताइए, AgNO3 का सेम कंडीशन ले रहा हूं, क्या होगा कुछ नहीं, लगा लैम्डा m AgNO3 अनंत पर लिया आपने, ठीक है। मैं हट रहा हूं थोड़ा, मैंने हाथ दिखाई देगा लिखते समय, क्या करना है कुछ नहीं, धनायन अनंत पर Ag पॉजिटिव प्लस ऋणायन अनंत पर NO3 माइनस। अब देखो क्या लिखा n प्लस एन माइनस, तो इधर देखो n प्लस का रखना है क्या गई और n माइनस क्या रखना है इसके आगे, अब देखो n प्लस बाय n माइनस धनायन और ऋणायन की संख्या है, तो धनायन की संख्या कितनी है, धनायन क्या है Ag, इनकी संख्या कितनी है यहाँ पर एक ही है, तो एक होगा। ऋणायन का है NO3 कितना है एक ही है, तो एक रखिए। बात समझ नहीं समझ नहीं, बात समझो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया BaCl2 निकाला, तो लैम्डा अनंत मोलर संरचना करी तो BaCl2 क्या करना है, बिल्कुल सब पढ़ेगा, लैम्डा अनंत Ba2 प्लस प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस, आपका n प्लस एन माइनस रखना है इसके आगे, लेकिन क्या n प्लस एन माइनस का धनायन की और ऋणायन की संख्या, तो धनायन का Ba, धनायन क्या Ba, ऋणायन क्या Cl, तो धनायन की संख्या कितनी है केवल एक, तो एक ही होगा। ऋणायन कितना है Cl, कितनी संख्या दो, तो दो लग जाएगा, बात समझ में आएगी। और यदि इसका तुल्यांक की चालकता निकाल देते आप, लैम्डा अनंत इक्विवेलेंट विद BaCl2, तो क्या होगा कुछ नहीं, तो लैम्डा अनंत प्लस लैम्डा अनंत ये होगा Ba2 प्लस एंड Cl माइनस, क्या होता है इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट, क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट, क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट, कैसे निकालते हैं 1 बटे n प्लस, क्या है यहाँ n प्लस, n प्लस है धनायन की आवेश, धनायन जो है Ba, इसके आवेश कितने दो, तो 1 बटे 2 हो जाता है, और ऋणायन की आवेश बढ़ेगा, देखो जस्ट उल्टा होना है, यहाँ पर धनायन की संख्या देखी जाएगी मोलर चालकता में, और यहाँ पर धनायन या ऋणायन के आवेश देखे जाएंगे,
तुल्यांक की चालकता में। बात समझ आई? जैसे हमने लिया Al2SO4 का होल थराइज, क्वेश्चन लैम्डा अनंत MaL2SO4 का होल थराइज। ठीक है, निकाले कैसे निकालेंगे आपको पता है। लैम्डा अनंत Al3 प्लस लैम्डा अनंत SO4 2 माइनस क्या लिखना है N प्लस N माइनस निकालना, क्योंकि मोलर चालकता निकाल रही है। और कैसे निकलेगी? N प्लस क्या धनायन, N माइनस क्या ऋणायन की संख्या, धनायन का Al। आवेश से जाना कर तो 3 है तो 3 लगा दो, आवेश से जाना कर 2 है तो लगा दीजिए। धनायन क्या है पता लगाओ Al है, कितनी संख्या है इनकी केवल 2 तो 2 लगा दीजिए। ऋणायन क्या है SO4, कितनी संख्या है इनकी 3 तो 3 लगा दीजिए, खत्म करिए। बात समझ में समझ रही? मतलब सीधी सीधी है, मोलर चालकता निकालनी हो चाहे नॉर्मल तो लेंगे। मोलर चालकता में ये देखा जाता है कि धनावेश की कितने आवेश है और ऋणायन की कितने आवेश है, और तुल्यांक चालकता में केवल केवल आगे वाला पार्ट दिखा है, संख्या दिख जाती है उनकी। बताइए समझ समझे? तो जो कोलवास का नियम था ये यही बताता है कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकताओं का योग उसके धनायन और ऋणायनों के योग के बराबर होता है। लिख लिया? इनको लिख लीजिए आप, मैं मिटा रहा हूं उसको। चलिए थोड़ी सी बात और जान लीजिए आप, फिर हम यहीं स्टॉप करते हैं लेक्चर को। अभी कभी क्वेश्चन मैं अभी जब न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा तब आपको बहुत समझाऊंगा। अभी थोड़ा एक चीज समझ लीजिए, कोलवास का नियम आपके अच्छे से बैठ चुका होगा कि मोलर चालकता के आधार पर कैसे करते हैं एंड तुल्यांक की चालकता के आधार पर क्या करते हैं। आप यदि वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अगर एक बार समझ में ना आई हो, यदि एक बार रिवाइज करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ अपने समझ में आएगी। यदि नहीं समझ में आएगी तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब की हो, हम आपसे यही कहेंगे कि आप आज सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि आपसे ही मेरा आगे है, आपसे ही मैं हूँ। ठीक, तो आप याद समझना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। होता क्या है कि कभी क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है, जैसे क्वेश्चन दिया कि मतलब ऐसा कह सकते हैं कोल राउस नियम का अनुप्रयोग, यह कोलराउस नियम का क्या है अनुप्रयोग है, यूजेस है। तो कोलराउस नियम का एक अनुप्रयोग बहुत जरूरी है होने के लिए। तो आपको पता है कोलराउस नियम का प्रयोग होता है कि द्रव्य विद्युत अपघट्ट की विभजन की मात्रा भी ज्ञात करते हैं और द्रव्य विद्युत अपघट्ट की विभजन स्थिरांक के की मात्रा भी ज्ञात करते हैं, और द्रव्य विद्युत अपघट्ट के लिए तुल्यांक की चालकता की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज ये वाला जरूर समझाएंगे, बाकी तो आप समझदार हो कि अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्टियों, दुर्बल अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्टियों की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में, ये अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी को मैं समझा रहा हूँ कि कैसे। मैंने कहा कि कोलराउस का नियम का जो अनुप्रयोग है थे, वो हमने आपको लिखा कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्टियों की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत मतलब किसी आपको काफी कंपाउंड ऐसे दिए जाएंगे जो प्रबल होंगे, उनमें से कोई एक दुर्बल की आपको ज्ञात करना हो। सपोज दैट आपको दिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा ऐसा क्या क्या कि HCl दिया जाएगा आपको, आपको HCl साथ साथ आपको CH3COO भी दिया जाएगा, और क्या पता NaCl भी दिया जाएगा आपको। इस प्रकार आपको कंपाउंड आपको देंगे और कहा जाएगा कि दुर्बल CH3COOH की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि पहला अनुप्रयोग बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनता है ना, कि दो भी, इसके बाद दो और न्यूमेरिकल हैं कि द्रव्य विद्युत अपघट्ट की विभजन की मात्रा की गणना करने में और द्रव्य विद्युत अपघट्ट की विभजन स्थिरांक की मात्रा की मतलब ज्ञात करने में भी। ये जरूरी है आपका, इसको ध्यान देना। क्या मैंने कहा कि दिया जाता है कि HCl का मान इतना है, HCl बराबर दिया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक अनुपात, इसका कुछ दे दिया, इसका कुछ दे दिया, कहा जाएगा CH3COO इसकी तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए या मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं अब ध्यान, इन्होंने तुल्यांक की चालकता कही आपको समझ। सबसे पहले किसकी कहा उन्होंने, HCl की कहा, तो HCl से हल कीजिए, इसकी कहा इससे भी हल कीजिए, इसकी कहा इससे भी हल कीजिए। देखो मैं हल करके समझाता हूँ।
हमने देखो क्या लिया एस सी एल, तो लेंथ 4 तक का, तो देखो लैम्डा ई क्यू क्या लिया एस सी एल, अनंत पर ही चलेगा इक्वल, क्या हो रहा है तोड़ेंगे इसको, तो लैम्डा अनंत एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा अनंत सी एल माइनस, ऐसा कोई समस्या। अब इथे 1/n प्लस धनात्मक संख्या के धनात्मक भाग कितना 1/1 ऋणात्मक भाग कितना 1/1, ठीक है। ये पहला समीकरण बना लीजिए आप। उसका बनाएंगे तो लैम्डा अनंत ई क्यू सी एच थ्री सी ओ एन ए बराबर लैम्डा अनंत, यहाँ पर क्या होगा सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस लैम्डा अनंत एन ए प्लस, दूसरा समीकरण बन गया आपका। इधर तीसरा उठाइए एन ए प्लस लैम्डा अनंत सी एच थ्री सी ओ एच, सब इक्विवेलेंट के हिसाब से हैं, तो लैम्डा अनंत सी एच थ्री सी ओ माइनस, नहीं तो गलत होगा थोड़ा, ठीक है। NaCl है ना तो आपका, तो लैम्डा अनंत इक्विवेलेंट NaCl क्या होगा लैम्डा अनंत Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा अनंत Cl बने, धनात्मक के का आप इसके तय बटे होना ही बटे होना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीसरा नंबर, ठीक है। आपको पूछा क्या गया डियर, पूछा गया CH3COOH की, पूछा क्या है, पूछा गया CH3, तो लिख लीजिए लैम्डा अनंत इक्विवेलेंट CH3COOH, तो क्या होगा लैम्डा अनंत CH3CO माइनस प्लस लैम्डा अनंत H पॉजिटिव, ठीक है। इसके बारे में पूछता है, इसकी तुलना नहीं सकता पूछना है। तो आप देखिए हमारे पास जो 3 समीकरण दी गए हैं, इन 3 समीकरणों के आधार पर ही हमारे चौथे समीकरण के बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब यहाँ पर हमने आपको तोड़ना समझाया है, और तोड़ने इसको समझाने से पहले मैंने कई बार कितने समीकरण तोड़ के बताया आपको, ठीक है। सब में धनायन और ऋणायन के आवेश जो है एक एक है, तो 1/1 होना ही था, तो आवश्यकता लिख लें। तो देखो दुर्बल CH3 सिरोज की निकालना है, तो आप देखिए हमें इसकी निकालना है, जिसको हमने ब्लू पेन से ब्लू मार्कर से लिखा, इनमें क्या CH3COO, इधर क्या H प्लस, तो इन 3 समीकरण देखिए कि CH3COO कहाँ है और H प्लस कहाँ है, तीनों समीकरण देखिए CH3COO कहाँ है और H प्लस कहाँ है, तो CH3COO आप देख रहे हैं ये आपके दूसरे समीकरण में है, ठीक, और H प्लस कहाँ है आप देखते हैं पहले समीकरण में है। तो मतलब यदि हम इनको और इसको आप जोड़ देंगे तो ऐसा निकल के आ जाएगा आपको, लेकिन जब इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो साथ में हमें Na और Cl भी मिलेगा जोड़ेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या CH3COO माइनस, और हमें चाहिए क्या H प्लस, तो भैया CH3COO माइनस हमारे दूसरे वाले समीकरण में है और H प्लस हमारे पहले समीकरण में है, तो हम इन दोनों को जोड़ते तो ऐसे मिल जाएंगे हमें दोनों जुड़ के, लेकिन होगा क्या जब इन दो को जोड़ेंगे तो हमें Cl माइनस और Na प्लस भी मिलेगा, हमें Cl माइनस Na प्लस भी मिलेगा, तो हमें Cl माइनस Na प्लस का नहीं चाहिए, तो क्या करना Cl माइनस Na प्लस को हटाना है, तो Na प्लस Cl माइनस इधर है, तो तीसरे समीकरण को आप कर दीजिए घटा दीजिए। ध्यान से सुनिए, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, मैंने कहा हमें निकालना क्या है CH3COOH की एक तो गठन, तो निकालना है तो हमें चाहिए क्या CH3COO माइनस और H प्लस चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए CH3COO माइनस H प्लस कहाँ है, तो CH3COO माइनस भैया आपका दूसरे समीकरण में है, H प्लस कहाँ है पहले समीकरण में है, तो ये दो चाहिए तो हमें दोनों को हम क्या करना जोड़ लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे संग ये भी जुड़ जाएंगे, तो हमें जबकि ये चाहिए नहीं तो नीचे वाले में Na प्लस Cl माइनस है तो इसको घटा दिए, मतलब हम क्या करें समीकरण 1 और 2 को जोड़कर तीसरे को घटा देंगे, अर्थात ऐसा कर सकते हैं हम। हमने क्या लिखा, हमने कहा समीकरण 1 प्लस 2 माइनस 3 को हल करने पर, ठीक, समीकरण 1 और 2 को क्या जोड़ेंगे और 3 को घटा देंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे और 3 को घटा देंगे, तो क्या जोड़िए, आपको जानते हैं समीकरण का लैम्डा अनंत HCl प्लस लैम्डा अनंत CH3COO और प्लस प्लस नहीं होगा तीसरे समीकरण का वरना तीसरा समीकरण देखिए आपका माइनस लैम्डा अनंत NaCl, ये हो गया, आप कर दीजिए, आप खुद कर सकते हैं, तो लैम्डा इसको तोड़ेंगे तो लैम्डा अनंत H प्लस प्लस Cl माइनस, तो लैम्डा अनंत Cl माइनस, बस आएगी जो प्लस चिन्ह पर लगा दीजिए लैम्डा अनंत CH3CO माइनस प्लस लैम्डा अनंत Na प्लस, कुछ नहीं किया हमने जोड़ा बार माइनस लगा तो माइनस लगा दो, तो लैम्डा अनंत Na प्लस, ठीक है, और प्लस होना है तो लैम्डा अनंत Cl माइनस, लेकिन आप जानते हैं जब ये अंदर माइनस बना होगा क्या हो जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, देखिए आपका यहाँ और माइनस ये वाला कुछ तक है ऐसा,
ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या था, प्लस था इस तरह से, तो ऐसा रहेगा। अब जैसे ही आप इसको करेंगे माइनस का अंदर बना करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कुछ घटा देंगे, क्या हो जाएगा आपको जानते हैं। अब देखिए Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, Na पॉजिटिव से Na कट जाएगा, आपका बचा देखो H प्लस और CH3 बचा ना, यही हमारा होता है। ऐसे ही यदि आपको संख्या दी जाती है तो आप उस संख्या से इनकी कुछ दिया होता है, कुछ दिया होता है, तो इनको जोड़ लीजिए, तीसरी वाले घटा दीजिए। सपोज उन्होंने दिए इसका 124, उन्होंने दिया 125 और इनसे 200, तो इन दो को जोड़कर इसको घटा देते, 76 किया जाता है आंसर। इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी लेंगे, ये केवल अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि मतलब 3 समीकरण के आधार पर इसको हम कैसे हल करते हैं। जैसे कोई बच्चे सोचा मैं समझ में नहीं आया अभी, तो समझ में नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसको आप तोड़ना जानते हो, इसको आप तोड़ना जानते हो, इसको आप तोड़ना जानते हो, हमें इसको भी आपने तोड़ लिया, हमें ये दो चाहिए थे तो हमने आपको जोड़ के बताया कि कैसे जोड़ते हैं। अब ऐसे ये न्यूमेरिकल्स में होगा तो हम आपको उसमें भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये कोलबर्ग का एक अनुप्रयोग था जो हमें समझा नहीं था। बाकी द्रव्यता अपघट्य की दूसरा अनुप्रयोग ये भी है कि द्रव्यता अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में भी होता है, लिखना हो तो लिख लेना, द्रव्यता अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में होता है, और साथ साथ में द्रव्य विद्युत अपघट्य की वियोजन के स्थिरांक की गणना करने में, द्रव्य विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा की गणना करने में और द्रव्य विद्युत अपघट्य की वियोजन की स्थिरांक की गणना करने में, ठीक है। जहां पर की ये लिखा था सी अल्फा स्क्वायर बटे बी 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये कोलबर्ग का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको समझाया, इसलिए उसको अच्छे से आप रिपीट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको न्यूमेरिकल्स को देंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद।